नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय क्रमांक 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण के इस कालखंड में आपका स्वागत है। इस कालखंड में हम सीखेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण कैसे हल करें, ठीक है ना। और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन क्लास 9th में भी आने वाले हैं, है ना। इसलिए आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, समीकरण हल करें। 3x - 10 बराबर 5, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर चिन्ह है, इसे कहते हैं समता चिन्ह। समता चिन्ह के जो बाईं ओर होता है इसे बोलते हैं बाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS, और बराबर के इधर जो होता है इसे हम बोलते हैं RHS यानी दाया पक्ष, ठीक है ना। ये दो पक्ष होते हैं। अब आगे हल करेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 3x - 10 बराबर 5, ठीक है ना। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x क्या है? चर राशि है। तो चर राशि के साथ चर राशि वाला पद जो है छोड़ करके बाकी पदों का हम क्या करेंगे? पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ कितना है? -10 है ना। इसका हमने पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा +10, है ना। यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, है ना। पक्षांतर करने पर क्या होता है? इनकी संक्रियाएं बदल जाती है। तो अगली स्टेप हो जाती है 3x बराबर 5 धन 10। ये आपका है ऋण 10, इसका हो गया ये धन 10। क्लियर। अब धन का मतलब होता है जोड़ना, यानी 3x बराबर 5 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, यानी 3x बराबर हो गया 15, ठीक है ना। अब इसको नीचे हल करना है, लेकिन चूंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं हल कर रहा हूँ। अब 3 का 1 के साथ में गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर 3 का भाग होगा, भाग यानी बटे हुए, 3 आ जाएगा x बराबर 15/3, ठीक है ना। 3 से हम क्या करेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये इसको आपको अपनी कॉपी में नीचे करना है, ठीक है ना। इसके नीचे लिखना है, कंटिन्यू करना है। चलिए अगला प्रश्न है 2/5 x धन 3 बराबर 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 2/5 x धन 3, है ना। तरीका वही है, चर राशि वाला पद छोड़ दें, साथ में जो पद हैं इसका हम करें पक्षांतर। यहाँ पर है धन 3, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण 3, ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप हो जाएगा 2/5 x बराबर 5 ऋण 3, ठीक है ना। अब इसके नीचे ये वाला पद हो जाएगा 2/5 x बराबर 2, क्योंकि 5 में से हमने 3 माइनस किया, कितना बचाएगा बेटा? 2, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। x के साथ में 2/5 कौन सी क्रिया कर रहा है? गुणा क्रिया कर रहा है। पक्षांतर करने पर इसका क्या जाएगा? उलट गुणित हो जाएगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। 2/5 है, इसका हो जाएगा 5/2, ये कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अंश से हर काट देंगे, 2 से 2 कट रहा है, काट दिया हमने, बचा गया 5, तो x बराबर हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, किसी संख्या को 1/3 में से घटाने और परिणाम को 4 से गुणा करने पर 28 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? संख्या अननोन है, अज्ञात है, हमें पता नहीं है। तो मान लेंगे कि माना कि वह संख्या x है, हमने x मान लिया बेटा, है ना। अब क्या करेंगे? जैसा प्रश्न में कहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हुए चले जाएंगे। हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या बोला? किसी संख्या को, है ना, 1/3 में से घटाने पर, हमने लिखा ये देखिए 1/3 में से x को घटा दिया। अब यह है परिणाम, इसको 4 से गुणा करा, तो हमने लगा दिया इसके लिए कोष्टक, क्योंकि अभी हमने घटा हल नहीं किया है ना। ये लगाया कोष्टक और ये 4 का हमने गुणा कर दिया ना। अब बराबर 28 प्राप्त होता है, यानी बराबर लिख देंगे हम 28, ओके, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण क्या बन गया? 4
कोष्टक में 1/3 माइनस x बराबर 28। ठीक है ना। अब 4 का इसके साथ में गुना हो रहा है, पक्षांतर किया, ये भाग हो गया, भाग आने बटे में 28/4 है ना, 1/3 माइनस x बराबर 28/4। अब 28 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 माइनस x बराबर 7। आ गया ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/3 का हम करते हैं पक्षांतर, तो क्या होता है माइनस होता है, या माइनस x का हम करें पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, देखिए अब माइनस x का पक्षांतर करते हैं ना, तो ये स्टेप बन जाती है कौन सी, 1/3 ये धन का हो जाएगा ऋण 7 बराबर x। ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसा प्रचलन में है कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है यानी चर राशि है, उसको हम लिखते हैं बाएं पक्ष में। तो हमने क्या किया कि ये दाएं पक्ष को हमने पलट करके लिख दिया बाएं पक्ष में, ये संख्या यहाँ लिख दी और ये संख्या यहाँ लिख दी, इस टाइप से यहाँ पर अब देख रहे हैं ना। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, x बराबर 1/3 माइनस 7/1, क्योंकि इसका बटा कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया। क्लियर। चलिए आप क्या करेंगे, इनका हर है 3 और 1, 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तीय वो होता है 3, है ना। 3 का भाग लगाया 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का भाग लगाया 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे 3 सत्ते 21, है ना। अब दोनों देख रहे हैं ये धन है ये ऋण है, बड़ी संख्या असमान चिन्ह है ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, यानी हो जाएगा -20/3। क्लियर। ये x की आपकी वैल्यू हो गई है ना, -20/3। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर दो संख्या है, उनका अनुपात कितना है, 5:3 है। हमने लिखा दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इन्हें हम क्या करें, 5x और 3x भी लिख सकते हैं। क्यों कि देखिए अनुपात में क्या होता है, ये अनुपात का मतलब होता है 5/3, 5:3 मतलब 5/3। इसमें अंश और हर में समान राशि का गुणा करें या समान राशि का भाग लगाएं, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमने क्या किया, इसमें 1 से गुणा कर दिया, इसमें भी और इसमें कर दिया, है ना। ठीक है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इन्हें हम क्या करेंगे, 5x और 3x भी लिख सकते हैं। अब क्या बोला है कि दोनों का अंतर 18 है, यानी 5x ऋण 3x बराबर 18 हो गया। ठीक है ना। अब 5x में से 3x में माइनस कर दिया, बचा कितना, 2x बराबर 18। अब x के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की, पक्षांतर करने में करेगा भाग क्रिया। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, x बराबर 18/2, 2 से 18 डिवाइड किया, 2 9 18, यानी x बराबर 9। अब 5x का मान निकालेंगे, 5x का मतलब होता है 5 गुणा x। ठीक है ना। तो x का मान कितना है, 9 है, 9 लिखा, तो 5 9 क्या हो गया, 45। ठीक है ना। इसी प्रकार से 3x है, तो 3x ने 3 गुणा, है ना, x का मान कितना है, 9 है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 9 बराबर 3 9 27। तो अतः संख्या क्या हो गई, 45 व 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किसी आयत का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है तो उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आयत का आपको दिया गया है परिमाप और उसकी चौड़ाई दी गई है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। सूत्र हमारा क्या है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना। अब आपको जो दिया है परिमाप कितना दिया है, देखिए परिमाप आपको दिया है 52 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दिया 52 बराबर 2 गुणा लंबाई हमने एल मान लिया है ना, या लंबाई लिख सकते हैं ऐसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर, हमने चौड़ाई लिख दिया 11। ओके। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 2 गुणा क्या हो रही है, पक्षांतर में भाग करेगा, ये हो जाएगा 52/2, बचा क्या, एल धन 11। अब क्या करेंगे हम, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2 और
2 दूनी 4 और 2 6 12, यानी एल धन 11 बराबर कितना हो गया 26। ठीक है ना, क्योंकि चर राशि वाला पद हमेशा बाईं ओर होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब यह धन 11 है, इसका हमने पक्षांतर किया, ये हो जाएगा आपका ऋण 11। तो क्या हो जाएगा, एल बराबर 26 ऋण 11। अब 26 में से 11 माइनस कर देंगे तो बचे कितना 15, यानी आपकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु क्रमशः 5x व 7x है ना। ये देखिए 5:7 है, इसे हम 5x व 7x भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या बोला है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो देखिए 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, अब इसकी आयु कितनी है 5x है, तो बाद की आयु क्या होगी, जुड़ेगी, है ना। जैसे आपकी आयु कितनी है, मान लिया 14 वर्ष है, 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी 14 धन 4 यानी 18, यानी इसमें 4 की जुड़ जाएगी ना। इसी प्रकार से राहुल की आयु अभी कितनी है 5x है, इसमें 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 5x धन 4 वर्ष। ठीक है ना। और हारून की आयु अभी कितनी है 7x है, 4 वर्ष बाद उसकी कितनी आयु हो जाएगी 7x धन 4 वर्ष। ठीक है, क्लियर, ये समझना बहुत जरूरी है ना। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला प्रश्न में कि दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हैं। तो दोनों आयु कौन सी, एक तो राहुल की आयु कितनी होगी 5x धन 4 ये, और हारून की आयु कितनी है 7x धन 4, 4 वर्ष के बाद, क्या ना, ये लिखा। अब दोनों को जोड़ा तो दोनों की आयु का जोड़ कितना है बेटा 56 वर्ष है, हमने यहाँ लिख दिया 56। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 5x और 7x कितने होते हैं 12x, ये लिख दिया। धन 4 और धन 4 कितना हो जाएगा धन 8, ये लिख दिया। तो 12x धन 8 बराबर क्या हो जाएगा 56, है ना, ये हमने लिखा 56। ठीक है, अब ये धन 8 का हम करेंगे पक्षांतर, है ना, माइनस किया 56 में से 8 को माइनस किया, कितना गया 48, तो ये क्या 12x बराबर 48 हो गया। ठीक है ना, तो x वैल्यू कितनी जाएगी 12 कम 12 और 12 चौक 48, यानी x बराबर हो गया 4, इसलिए 5x बराबर 5 गुणित 4, x वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5 गुना 4 बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार से 7x का वैल्यू हो जाएगा 7 गुणित x वैल्यू कितनी है 4, तो 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा राहुल की आयु जो है वो हो जाएगी 20 वर्ष और हारून की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। और दोनों की जो आयु है ये वर्तमान आयु है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद में इसकी हो जाएगी 24 और इसकी हो जाएगी कितनी 32, और 24-32 का योग कितना हो गया 56। ठीक, इस प्रकार से हमारे प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। दो संख्याओं का योग 90 है। यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि एक संख्या हमारे पास में x है और दूसरी संख्या क्या हो रहा है पहली से 10 अधिक है, अधिक के लिए धन का चिन्ह यानी 1 से धन 10। अब दोनों का योग करना है, योग कितना है 90 है, योग यानी जोड़ना होता है, तो 1 से धन 10 बराबर 90, है ना। ये आपकी हो गई एक पहली संख्या और ये होगा आपकी हो गई दूसरी संख्या, दोनों का योग हमने लिखा कितना हो गया 90, है ना। अब x और x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x धन 10 बराबर 90, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो 2x बराबर 90 ऋण 10, है ना, ये धन 10 है, इसका पक्षांतर किया ये हो गया ऋण 10, ऋण यानी घटाओ, तो ये हो जाएगा 90 में से 10 कम करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 80, x बराबर हो जाएगा 80/2, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कम 2, 2 चौके 8, शून्य की शून्य, यानी x बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पर x धन 10 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 धन 10, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है।
कितना हो गया 50। अतः दोनों संख्याएं 40 व 50 होगी। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, समीकरण हल कीजिए। z बटे z धन 12 बराबर 3/5 है ना। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसा फिर हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा। ठीक है, 5 गुणा किया हमने z में, कितना गया 5z। इसी प्रकार से 3 का गुणा करेंगे z धन 12 में। हमने लिखा है 3, या कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, कोष्टक लगाया। एक से अधिक संख्या होने में हम लगाते कोष्टक, तो z धन 12 ये हो गया। ठीक है ना, पहले ऐसा लिख लें और फिर इसको हल करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। 5z आ गया। अब 3 का गुणा करेंगे z में, 3z आता है, धन 3 का गुणा किया हमने 12 में, है ना, ये तो 12 36। आपका हो जाएगा 5z बराबर 3z धन 36। अब समान राशियाँ जो होती है ना, उनको क्या करेंगे हम समीकरण कर लेंगे, यानी एक साथ रख लेंगे। ये धन 3 है, पक्षांतर किया ऋण 3 हो गया, यानी 5z ऋण 3z बराबर 36। ठीक है ना, 5z में से 3z हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, बचेगा 2z। तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अब z के साथ 2 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की। पक्षांतर करेंगे तो भाग की, यानी z बराबर हो जाएगा 36/2। ठीक है ना। अब 2 से हम क्या करेंगे 36 को डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो z बराबर हो जाएगा 18। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा 18। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का अंतर 3 है। इस संख्या में इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना जी। देखिए 2 अंक वाली संख्या होती है तो उसमें एकाएक अंक और दहाई अंक होता है। हमने मान लिया कि 2 अंकों वाली संख्या में एकाएक अंक x है। ठीक है ना। अब चूंकि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो दहाई अंक कितना हो जाएगा x धन 3, है ना, क्या हो जाएगा x धन 3। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या बन गई। अब देखिए x धन 3 दहाई स्थान पर है, इसलिए 10 का गुणा करते हैं, है ना। कैसे, देखिए मान लीजिए एक संख्या है 25, इसका मतलब क्या होता है 20 धन 5। क्यों, क्योंकि 2 जो है दहाई के स्थान पर है, इसलिए क्या होता है इस 2 में 10 का गुणा होता है ना, धन 5। इसको लिखते ना अपन, ये 10 क्या हो गया इसका स्थानीय मान हो गया है, यानी दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 का गुणा करते हैं। यदि कोई संख्या सैकड़े स्थान पर है तो उसमें 100 गुणा करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या हो गई 10 गुणित कोष्टक में x धन 3 धन एक अंक, है ना। अब 10 का गुणा x में किया कितना हो गया 10x और x जुड़ जाए तो 11x हो गया, धन 30। तो 10 का गुणा करेंगे हम 3 में भी तो 30 हो जाएगा। ये संख्या आपकी हो गई 11x धन 30। ठीक है ना। अब अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, हमने अंक को बदला, किसे बदला, ये देखिए दहाई अंक है, ये चला गया इकाई स्थान पर, ये इकाई अंक कहाँ गया दहाई स्थान पर, 10 में रहेगा क्योंकि दहाई का अंक है, दहाई का मान है ना। जैसे ये 25 है तो यहाँ पर हमने क्या किया 5 का लिखा दहाई पर और 2 दहाई था इसलिए इकाई पर। संख्या 25 थी, इनको बदलने पर क्या हो गई 52 हो गई, इनके अंकों को बदलने पर। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने चेंज किया है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। अब 10 और 1 होता है 11, x धन 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 प्लस है इसलिए हम प्लस करेंगे। ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि इनको जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, यानी ये संख्या 11 x धन 30 और 11 धन 3 दोनों को जोड़ा हमने तो 99 प्राप्त हुआ, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है ना। अब क्या करेंगे 11 और 11 हो गया 22x, चूंकि जगह कम है इसलिए मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, बाकी आपको एक के नीचे करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब 22x धन ये 30 और 3 होता है 33, इसका हमने पक्षांतर किया 3 माइनस 33 यानी 99 माइनस 33। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि 22x बराबर 99 में से 33 घटा देंगे तो 66 होता है ना, ये लिखा 22x बराबर 66, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 66/22, 22 से कम 22 और 22 तिया 66, यानी x
बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब एक से क्या होगा आपका इकाई अंक हो गया 3 और ढाई अंक कितना हो जाएगा 1 - 3 कितना हो जाएगा 1 - 3 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3 धन 3 इसमें जोड़ दिया तो 3 और 3 6 यानी ढाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। अतः संख्या क्या हो जाएगी देखिए संख्या हो जाएगी आपकी 63 है ना क्योंकि 6 ढाई अंक है और 3 क्या है इकाई का अंक है ठीक है ना। अब इनके अंकों का अंतर कितना है 3 है देखिए 6 में से 3 घटाते हैं 3 आता है। इसको हमने चेंज कर दिया कितना आ गया 36 आ गया। अब दोनों माइनस करेंगे नहीं जोड़ना है तो जोड़ेंगे कितना हो गया 99 हो गया ना। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वह बिल्कुल सही है। इसके हम जांच भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ठीक है। माना कि विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु क्रमशः 5x और 7x है। हमने देखा कि ये 5:7 को हम 5x और 7x लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं ये अपने पहले समझ लिया है। अब 4 वर्ष बाद विलियम की आयु कितनी हो जाएगी 5x-4 क्लियर हो गया ना। अब तो समझ आ रहा ना। गुरदीप की आयु कितनी हो जाएगी 7x-4 बाद वाली आयु जुड़ती है और पहले वाले आयु घटती है। अब दोनों का अनुपात नहीं बटे में तो हो गया 5x देखिए 5x-4 बटे 7x-4 बराबर 3:4 है यानी 3/4 ओके क्लियर। चलिए इसको हल करते हैं 3 गुणा करते हैं 3 का गुणा इसमें किया तो 3 का गुणा 7 में करते हैं 7x में तो 21x-12 4 तिया 12 ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 गुणा करते हैं 5x-4 में तो 4 × 20 धन 4 चौक 16 तो 20x-16 हो गया। अब 20x का हमने पक्षांतर किया प्लस का माइनस हो गया 21x में से 20x माइनस किया बचेगा x और 12 का पक्षांतर करेंगे 16 में से घटा देंगे तो बचेगा 4। अब चूंकि ये संख्या कम है इसलिए स्टेप में यहाँ करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यह जगह गए काफ़ी कम है ना स्थान काफ़ी कम है इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप करके समझ लें। तो ये हो गया x है ना बराबर 4 ठीक है। अब विलियम की वर्तमान आयु कितनी है देखिए अभी विलियम की वर्तमान आयु कितनी है 5x है यानी 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 20 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरदीप की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x यानी 7 × 4 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 4 है हमने लिखा 4 तो 7 चौक 28 वर्ष ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। x-4 कोष्टक में x-2 बराबर 3 कोष्टक में x-9 ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम पहले यहाँ लिख लेंगे x-4 है ना कोष्टक में x-2 बराबर 3 कोष्टक में x-3। देखिए कोष्टक के पहले जो संख्या होती है ना और बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है इसका इन दोनों पदों में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x धन अब 4 का गुणा हमने x में किया कितना हो गया 4x माइनस है माइनस लगा दिया 4 का गुणा हमने 2 में किया तो 4 दूनी 8 तो यहाँ पर आज जो है आपका हो जाएगा x धन 4x ऋण 8 बराबर इसी प्रकार से 3 का गुणा करेंगे x में होता है 3x माइनस है तो माइनस आ गया 3 का गुणा किया 9 में 3 9 में 27 यहाँ लिख दिया ठीक है ना। 3 क्या हो गया x धन 4x ऋण 8 बराबर 3x माइनस 27। अब x और 4x से जोड़ा हमने है ना कितना हो जाएगा 5x और ये 3x को हमने पक्षांतर किया प्लस का माइनस हो गया तो 5x माइनस 3x बराबर ये अब ऋण 8 था ये हो गया धन 8 है ना। ये अब क्या हो गया आपका धन 8 हो गया ऋण 27। चिन्ह असमान है इसलिए असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या ऋण चिन्ह वाली है हमने यहाँ ऋण लगा दिया ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा 5x में से 3 से घटाएंगे बचेगा 2x बराबर 27 में से 8 घटा दिया 19 बचा बड़ी संख्या ऋण वाली ऋण लगा दिया अर्थात 2x बराबर ऋण 19 ओके। अब x के साथ में 2 गुणा की क्रिया कर रहा है पक्षांतर करने पर करेगा भाग क्रिया भागा नहीं बटे में यानी हो जाएगा x बराबर -19/2 ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों।
तो इस प्रकार से जो है हम सरल समीकरण के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे वीडियो मिलेंगे। NMMS एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, है ना, तो उसके वीडियो आपको मिलेंगे। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि अभी फॉर्म चालू हैं। और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने पर आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष 4 साल तक मिलेंगे, है ना, यानी कुल होगा 48,000 रुपया। तो आप देर न करें और कल ही जाकर के कियोस्क से अपना NMMS का फॉर्म भर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।